कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 प्रश्न संख्या 1। और इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को, नीचे दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो नीचे संख्याएं दी गई हैं, पहले उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, फिर उन अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में उन संख्याओं को दिखाइए, व्यक्त कीजिए। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्याएं जो एक से भाग हो सकती हैं और अपने आप से स्वयं से भाग हो सकती हैं, वो अभाज्य संख्याएं हैं। 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 31 ये कुछ अभाज्य संख्याएं हैं। अगर आप 2 की, 3 की, 5 की, 7 की, 11 की, 13 की, 17 की, 19 की बात करें तो ये सभी संख्याएं जो हैं, या तो ये संख्याएं एक से भाग हो सकती हैं या ये संख्याएं स्वयं से भाग हो सकती हैं। जैसे हम अगर 7 की बात करें, आप 7 को 1 से भाग कर सकते हो या फिर 7 से भाग कर सकते हो। 11 को आप 1 से और 11 से भाग कर सकते हो। 17 को आप 1 से भाग कर सकते हो, 17 से भाग कर सकते हो। इसके अलावा जो 17 है वो किसी भी संख्या से भाग नहीं होगा। तो अभाज्य संख्याएं जो एक से भाग हो सकती हैं और स्वयं से भाग हो सकती हैं, इसके अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं हो सकती। आप ऐसा भी तो कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने पहाड़े में ही आती हैं। अगर आप 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और इससे आगे भी संख्याएं हैं, अगर आप इन संख्याओं की बात करें तो आप ध्यान दीजिए, ये संख्याएं सिर्फ अपने पहाड़े में ही हैं। अगर मैं 29 की बात करूं तो 29 सिर्फ अपने पहाड़े में ही आता है, 29 एकम 29। 31 सिर्फ अपने ही पहाड़े में आती है संख्या, 31 एकम 31। 7 अपने ही पहाड़े में आने वाली संख्या है, 7 एकम 7। इसलिए ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं में एक को शामिल नहीं किया जाता। तो हम इससे गुणनखंड बनाएंगे और तब तक भाग करते जाएंगे जब तक सबसे लास्ट में हमें एक प्राप्त ना हो जाए। अब ये भी क्लियर है, क्योंकि जो शुरुआत होती है अभाज्य संख्याओं की वो 2 से होती है। 2, 3, 5, 2 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, 17, 19। तो इसका मतलब जब कोई भी अंक हमारे पास आएगा और हम उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में बदलेंगे, उसके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे पहले उस संख्या को 2 से भाग करें। अगर वो संख्या 2 से भाग ना हो रही हो तो 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग नहीं हो रही हो तो 5 से भाग करेंगे। अगर वो 5 से भाग ना हो रही हो तो फिर 7 से भाग ना हो तो फिर 11 से भागना हो 13 से। इस तरीके से हमें करना है। यानी कि हमें 4 से भाग करके देखना भी नहीं है, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 6 से हमें भाग करके नहीं देखना, क्योंकि 6 अभाज्य संख्या नहीं है। शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है उसका पहला भाग है 140। अब हम 2 से भाग करते हैं। 2 सत्ते 14, 0 के स्थान पर 0, 2, 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1, यहाँ पर 1 लगाया, 10 बन गया। तो ये हो गया 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब 35 है, 35 3 से तो भाग हो ही नहीं सकता, 5 से भाग कर दिया, 5 सत्ता 35, आगे 7 एकम 7। 140 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 की शक्ति 2, यानी कि 2 2 बार है गुणा में, गुणा 5 गुणा 7, 2 की शक्ति 2 गुणा 5 गुणा 7। अब 140 का हमने क्या किया? अभाज्य गुणनखंड कर दिए। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। 2 2 5 7 140 के अभाज्य गुणनखंड है। और हमने 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिया। देखिए गुणनफल के रूप में लिख दिया है। 2 क्योंकि 2 बार है इसलिए 2 की शक्ति 2, 5 एक बार है 5, 7 एक बार है 7, 2 की 2 गुणा 5 गुणा 7। इसके बाद अगला प्रश्न है, पहले प्रश्न का दूसरा भाग, वो है 156। इसको हम 2 से भाग करेंगे पहले। 2 सत्ते 14, 15 में से 14 गया 1, यहाँ 1 लगने 16 बन गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, 7 में 6 गया 1, 2 में 18। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर 13 से भाग करेंगे, 13 एकम 13। ध्यान दीजिए, इसके अलावा ये जो अंक हैं किसी और संख्या से भाग भी नहीं होते। 2 2 3 13, ये सभी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। 156 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 कितनी बार है? 2 बार है, 2 गुणा 2, 2 की शक्ति 2, 2 की शक्ति 2 गुणा 3 एक बार है और 13 एक बार है। अब सवाल ये है, 1 को क्यों नहीं लिया गया? ये भी तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने 1 को शामिल क्यों नहीं किया, 1 को क्यों नहीं लिया? 1 अभाज्य संख्या नहीं मानी जाती, 1 को हम अभाज्य संख्या में शामिल नहीं करते, इसलिए हमने 1 को लिया भी नहीं है। लेकिन हमें जो भाग का प्रोसेस है, भाग जो है वो तब तक करनी है जब तक हमें लास्ट में 1 प्राप्त ना हो जाए। इसके बाद है 3825, तीसरा भाग है, ये पहले क्वेश्चन का तीसरा भाग 3825। इसको 3 से भाग करके देख सकते हैं आप। 3 एकम 3, आगे 8 है, 3 दूनी 6,
8 में से 6 गया 2 बचता है, 2 से पहले 2 लगाइए 22 हो जाएगा, 3 7 21, 22 में से 21 गया 1, 15 बन गया यहाँ पर 1 लगाने से, 3 पंजे 15, आगे 3 चौके 12 है, 7 है, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1 बचता है, 5 से पहले 1 लगाया 15 बन गया, 3 पंजे 15। इसके बाद हमने इसको 5 से भाग किया, 5 8 40, 42 में से 40 गया 2, 2 आगे लगाया 25 बन गया, 5 50 25, फिर से 5 से भाग किया, 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3, 5 से पहले 3 लगाइए 35 बन जाएगा, 5 7 35, 17 सिर्फ 17 से ही भाग हो सकता है, 17 एकम 17, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, 3825 बराबर है 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। 3 कितनी बार है 2 बार, इसलिए 3 की शक्ति 2, 5 की शक्ति 2 क्यों लगाया गया, क्योंकि 5 कितनी बार है 2 बार, 5 की शक्ति 2 गुणा 17 एक बार है तो 17 को 17 लिखा गया है। पहले क्वेश्चन का चौथा भाग है 5005। सबसे पहले आप इसे 5 से भाग कर सकते हैं, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, फिर ये 7 से ही भाग होगा, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3 बचते हैं, इससे पहले 3 लगाया आपने, 0 से पहले 30 बन गया, 7 चौक 28, 30 में से 28 गया 2 बचते हैं, 21 बन गया, 1 से पहले 2 लगाया 21, 7 किया 21। इसके बाद जो 143 है वो सिर्फ और सिर्फ 11 से ही भाग हो पाएगा, 11 एकम 11 और 14 में से 11 गया तो बचता है 3, 33 बन गया, 11 दिया 33, फिर 13 एकम 13। अब 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो बनते हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये सभी एक बार हैं, इसलिए इसमें शक्ति का यूज नहीं किया गया है। जो पांचवा भाग है पहले क्वेश्चन का पांचवा भाग वो है 7429। ये जो संख्या है सबसे पहले 17 से भाग हो पाएगी, उसके बाद फिर 19 से, उसके बाद 23 से। आप देख सकते हैं हमने भाग किया हुआ यहाँ पर 7429 को 17 से भाग किया गया है, 17 चौके 68, यहाँ पर 4 है, एक हासिल लिया गया, 14 बन गया, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर 6 रह गया, 6 में से 6 गया 0, इसलिए क्रॉस लगा दिया गया, काटा लगा दिया गया, ऊपर से लिया गया 2, 62 बन गया, 17 से 51, 2 में से गया 1, 6 में से 5 गया 1 11 है, ऊपर से 9 लिया गया 119, 17 7 119, 749, हसीला है 4, 7 एकम 7, 7 और 4 11, 119 में से 119 गया 0, इसलिए क्रॉस काटा लगा दिया गया है। अब हमारे पास आता है 437, 437 लगा दिया गया, 437 को 19 से भी भाग कर सकते हैं, 437 को 19 से भाग करके देखेंगे, 19 दूनी 38, 13 में से यहाँ 3 है, एक हासिल लिया 13, 13 में से 8 गया 5, 3 में से 3 गया 0, इसलिए क्रॉस लगा दिया गया, काटा लगा दिया गया, ऊपर से 7 लिया 57 हो गया, 19 दिए 57, 57 में 57 गया 0, इसलिए क्रॉस काटा लगाया गया है। ये आया हमारे पास 23, और 23 सिर्फ अपने ही पढ़ाई में होता है 23 से कम 23, 23 से कम 23, तो 7429 बराबर है 17 गुणा 19 गुणा 23, क्योंकि सभी अंक एक ही बार है, तो ये क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बात कॉमन है, 2 2 5 7, छोटी संख्या है फिर बड़ी है फिर उससे बड़ी है, छोटी संख्या है उससे बड़ी और उससे बड़ी संख्या है, यहाँ पर भी ऐसे ही छोटी संख्या फिर 5 उससे बड़ी संख्या, 17 उससे बड़ी संख्या, इसके बाद यहाँ पर भी ऐसे ही 5 5 से बड़ा 7 7 से बड़ा 11 और 11 से बड़ा 13, फिर 17 17 से बड़ा 19 19 से बड़ा 23। यानी कि जब आप अभाज्य गुणनखंड बना रहे हो तो आप कोशिश इस बात की कीजिए कि जो अभाज्य गुणनखंड है वो पहले छोटी संख्या हो, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी संख्या हो। कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 प्रश्न संख्या 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। इसमें लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, यानी कि इस प्रश्न के जितने भी भाग हैं, पहला दूसरा और तीसरा भाग, प्रत्येक भाग में पूर्णांकों का युग्म दिया गया है, पूर्ण संख्याओं का युग्म दिया गया है, जोड़ा। युग्म का मतलब है जोड़ा, जोड़े में दो संख्याएं हैं, प्रत्येक भाग में, दूसरे प्रश्न के प्रत्येक भाग में दो संख्याएं हैं, और वो दोनों संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं। और इन पूर्णांकों के इस जोड़े का, पूर्णांकों के इस युग्म का क्या करना है, HCF भी ज्ञात करना है, LCM भी ज्ञात करना है, HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है, तथा इसके बाद इस बात की जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। सबसे पहले HCF को ज्ञात करना है, उसके बाद LCM को ज्ञात करना है, इसके बाद ये जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। दूसरे प्रश्न का पहला भाग है 26 और 91। तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड, इसके बाद 91 के अभाज्य गुणनखंड। 26 2 से भाग किया गया है, 2 एकम 2 2 तिया 6,
फिर 13 से भाग किया गया, 13 एकम 13। इसके बाद 91 है, सबसे पहले 7 से भाग कर सकते हैं इसको, 7 एकम 7, 9 में से 7 गया 2, 1 से पहले 2 लगाएंगे 21 बन जाएगा, 7 किया 21। अब ये 13 से ही भाग हो पाएगा, 13 एकम 13। 26 के अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 गुणा 13 है और 91 के अभाज्य गुणनखंड 7 गुणा 13 है। आपको पहले प्रश्न में बताया गया था 1 को हम अभाज्य गुणनखंड में शामिल नहीं करते, क्योंकि जो 1 है वो ना तो भाज्य संख्या माना जाता है 1 को, ना ही अभाज्य संख्या माना जाता है, इसलिए 1 को हमने शामिल नहीं किया, 1 को हमने अभाज्य गुणनखंडों में शामिल नहीं किया है। अब सबसे पहले हम निकाल रहे हैं HCF 26, 91। इसका मतलब है 26 और 91 का HCF, वो मैंने लिखा है 13। दोनों में देखिए HCF कैसे निकाला गया है, दोनों में कॉमन अंक कौन सा है, 13 है। 13 जो गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड वो दोनों में है, और कितनी बार है, 1 बार, तो इसलिए HCF होगा 13। इसके बाद आगे लिखा है LCM 26, 91। इसका मतलब है 26 और 91 का LCM निकालने की शुरुआत हमें जो करनी है वो जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उसमें सबसे छोटा गुणनखंड लेना है, फिर उससे बड़ा गुणनखंड, फिर उससे बड़ा गुणनखंड, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा गुणनखंड हमें लेना है। सबसे छोटी संख्या जो अभाज्य गुणनखंड के तौर पर है वो है 2, तो हमने 2 को ले लिया। इसके बाद 2 से बड़ी जो संख्या है वो है 7, 7 को लिया गया है, 2 गुणा 7, और उससे बड़ी संख्या है 13, यानी कि सबसे बड़ी संख्या सबसे लास्ट में ली गई है। छोटी संख्या, उससे बड़ी संख्या, फिर सबसे बड़ी संख्या। अब 2 गुणा 7 गुणा 13 कर सकते हैं, 2 सत्ते 14, और 14 को आप 13 से गुणा कर सकते हो, 14 गुणा 13, 13 चौके 52, हासिल आए 5, 13 कम 13, 13 और 5 18, 182 जो है LCM है। 26 और 91 का LCM 182 है, 26 और 91 का HCF 13 है। अब उसने कहा था पहले HCF निकालिए, हमने HCF फाइंड आउट कर लिया, निकाल लिया। इसके बाद कहा गया LCM ज्ञात कीजिए, LCM भी ज्ञात कर लिया। तीसरे नंबर पे वो कहते हैं जांच भी कीजिए, और जांच किस बात की करनी है, इस बात की जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। जांच करते हैं, जांच लिखा गया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 26 और 91, 26 गुणा 91 बराबर है HCF कितना आया है दोनों संख्याओं का, 13 गुणा LCM कितना प्राप्त हुआ है हमें, 182, तो 13 गुणा 182। 26 को 91 से गुणा करके देखिए, 91 गुणा 26, 6 कम 6, 6 निमा 54, 2 एकम 2, 2 निमे 18, 6 4 और 2 6, 8 और 5 13 का 3, हासिल आया 1, 1 और 1 2, 2366। अब 182 और 13 की गुणा कर लीजिए, 182 गुणा 13, 3 दूनी 6, 3 8 24 का 4, हासिल आए 2, 3 एकम 3 और 2 5। अब 182 एकम 182, 6 4 और 2 6, 8 और 5 13 का 3, हासिल आया 1 और 1 और 1 2। तो अब आप 182 को 13 से गुणा करते हैं तब भी आपको कितना मिलता है, 2366 प्राप्त होता है। और जब आप 91 को 26 से गुणा करते हैं तब भी आपको कितना प्राप्त होता है, तब भी आपको जो है वो 2366 ही प्राप्त होता है। 51 गुणा 26 2366, और 182 गुणा 13 तब भी ये 2366 है। अब हमने जांच की तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों आपस में बराबर आ गई, ये हमारी जांच है। ये सेकंड प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, और दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग है। पूर्णांकों का युग्म दिया गया है, दो पूर्णांक संख्याएं दी गई हैं 510 और 92। पहले हमें इसका HCF ज्ञात करना है, फिर हमें इन संख्याओं का LCM ज्ञात करना है, उसके बाद हमें जांच करनी है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। सबसे पहले 510 के जो हैं अभाज्य गुणनखंड बनाए जाएंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, 11 बन गया, 2 पंजे 10, 11 में से 10 गया 1, 2 पंजे यहाँ 10 हो गया, 2 पंजे 10। इसके बाद इसको 3 से भाग किया गया है, 3 8 24, 25 में से 24 गया 1, 1 यहाँ पर हम यूज़ करते हैं तो 15 बनता है, 3 पंजे 15। इसके बाद 85 को 5 से भाग किया जाएगा, 5 5 एकम 5, 8 में से 5 अगर माइनस करें तो 3 बचते हैं, 5 से पहले 3 लगाया गया, 35 बन गया, 5 7 35, 17 कम 17। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी तरह से 92 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो किए जाएंगे। पहले 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, 9 में से 8 गया 1 बचता है, 2 से पहले 1 यूज किया 12, 2 छिकी 12, फिर से 2 से भाग किया जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब इसके बाद 23 बचता है, 23 सिर्फ अपने ही पहाड़े में आता है, 23 से कम 23।
510 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 है। और 92 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 गुणा 2 गुणा 23, 2 गुणा 2 गुणा 23। HCF जो दो संख्याएं हैं 510 और 92, 510 और 92 का HCF वो है 2। कैसे? देखिए हमने देखना है कि कौन सा ऐसा अभाज्य गुणनखंड है जो दोनों में आ रहा है। दो ऐसा अभाज्य गुणनखंड है जो दोनों में ही 510 का भी एक हिस्सा है अभाज्य गुणनखंड है और 92 का भी एक अभाज्य गुणनखंड है। तो दोनों में 2 आ रहा है। दो कॉमन कितनी बार है? एक बार 510 में भी है और एक बार 92 में भी अभाज्य गुणनखंड के तौर पर है। तो एक बार दोनों में है इसलिए 2 लिया गया, एक बार ना कि 2 बार। अब एलसीएम 510 92 मतलब 510 और 92 का एलसीएम हमने देखा। सबसे पहले सबसे छोटा अंक कौन सा है? 2 है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे 2 को एक बार लें या 2 को 2 बार लें, तो 2 कितनी बार है? अधिक से अधिक कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 को 2 बार ले लिया गया। 3 सिर्फ 510 का ही अभाज्य गुणनखंड है, एक बार है, लिख दिया गया। 5 एक ही बार है, 510 का अभाज्य गुणनखंड है, लिख दिया गया। 17 एक बार है, इसको लिख दिया गया गुणा में, और 23 भी एक बार है, इसको लिख दिया गया। जहां पर आपको लगता है कि कोई अभाज्य गुणनखंड दोनों संख्याओं में है, तो वो ज्यादा बार, जितनी बार है वो 2 बार या 3 बार है, तो ज्यादा बार यहाँ पर एलसीएम में वो लिया जाएगा। जैसे 2 510 का भी अभाज्य गुणनखंड हो रहा है और 92 में भी 2 बार अभाज्य गुणनखंड के तौर पर है। तो अब हम ये सोचते हैं कि 2 को एक बार लें या 2 बार, तो 2 अधिक कितनी बार है? 2 बार है, 2 गुणा 2, तो हमने 2 को 2 बार ले लिया। अब इसको गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 को 17 से गुणा कीजिए। 60 को 17 से गुणा किया गया है। 7 0 0 7 6 42, 1 0 0 1 6 6 0 2 6 और 4 10, 1020। यहाँ तक गुणा करते हुए 1020 आ गया। 60 को 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 को 17 से गुणा किया 1020। अब 1020 को 23 से गुणा कीजिए। 1020 को 23 से गुणा किया गया। 3 0 0 3 दूनी 6, 3 0 0 3 एकम 3, 2 0 0 2 दूनी 4, 2 0 0 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, 23460। तो ये आ गया 23460। अब हमें इसकी जांच करनी है। एचसीएफ हमने निकाल लिया दोनों संख्याओं का, एलसीएम भी हमारे पास है दोनों संख्याओं का। जांच के लिए इसमें सूत्र दिया गया है। सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। दोनों संख्याएं कौन सी हैं? 510 और 92। 510 गुणा 92, दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं की गुणा 510 गुणा 92 बराबर एचसीएफ अभी अभी आपने निकाला है। एचसीएफ कितना है? 2 है। और एलसीएम कितना है? 23460। 23460 2 गुणा 23460। अब आपको 510 को 92 से गुणा करना है। 510 को 92 से गुणा किया गया। 2 0 0 2 एकम 2 2 पंजे 10। इसके बाद है 9 गुणा 0 0 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। 0 2 9 5 और 1 6 और 4 के स्थान पर 4। इसी तरह से 2 को 23460 से भी गुणा किया जाएगा। 2 को जो है हम 23460 से गुणा करेंगे। 2 2 गुणा 0 0, 2 6 की 12 का 2 हासिल आया 1, 2 चौके 8 8 और 1 9, 2 3 6 का 6, 2 दूनी 4, 46920। लेफ्ट हैंड साइड में जो मान है, आंसर है वो क्या है? 46920। और राइट साइड में भी यही है 46920। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं। इसका मतलब जो आपने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट किया है, जो आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वो बिल्कुल सही है। इनका तीसरा भाग है, इसमें पूर्णांक युग्म दिया गया है 336 और 54। पहली संख्या 336 है और दूसरी संख्या 54 है। अब हम 1 बाय 1 एक एक करके दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 336 को लिया गया है, सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 13, 2 छिक्की 12, 13 में से 12 गया 1, 2 अठे 16। फिर से 2 से एक बार भाग करेंगे। 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 से फिर भाग किया जाएगा। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इस बार 3 से भाग किया जाएगा। 3 7 21, फिर 7 से भाग करेंगे। 7 एकम 7। अब 336 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। यही यहाँ पर लिखा गया है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। इसी तरह से 54 को भी अभाज्य गुणनखंडों में बांटा जाएगा। 54 को अभाज्य गुणनखंडों में बांटने के लिए सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, 14 बन गया। 2 सत्ते 14। फिर 3 से किया गया है, 3 नीम 27। इसके बाद फिर 3 से, 3 किया 9, फिर 3 से, 3 एकम 3। अब ये 2 3 3 3, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये हैं 54 के अभाज्य गुणनखंड। 54 बराबर है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। एचसीएफ 336, 54, इसका मतलब है 336 और 54 का एचसीएफ। अब अगर हम बात करें
फैक्टर्स की, दो की बात करें, दो जो है अभाज्य गुणनखंड के तौर पर जो है 336 में 4 बार दिया गया है और 54 में ये 1 बार दिया गया है। दोनों में कितनी बार कॉमन हुआ? 1 बार, इसलिए 1 बार 2 लिखा गया है। अगर हम 3 की बात करें, 3 अभाज्य गुणनखंड के तौर पर 336 में 1 बार है, लेकिन 54 में ये अभाज्य गुणनखंडों के तौर पर 3 बार दिया गया है। दोनों में कितनी बार कॉमन हुआ? 1 बार, 3 को 1 बार दिया गया है, 2 गुणा 3 6, इसलिए 336 और 54 का जो एचसीएफ है वो 6 है। एलसीएम 336, 54, इसका मतलब है 336 और 54 का एलसीएम। 336 और 54 का एलसीएम कितना होगा? आप देखिए, सबसे छोटा जो अभाज्य गुणनखंड है 336 और 54 में वो 2 है। अब 336 में जो 2 है वो 4 बार है अभाज्य गुणनखंड के तौर पर, लेकिन 54 में 1 बार है। तो अधिक बार 2, अधिक से अधिक कितनी बार है? 4 बार, तो 2 को अधिक से अधिक 4 बार लिखा गया है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। यही बात 3 पर भी लागू होती है। 3 जो है 336 में 1 बार अभाज्य गुणनखंड के तौर पर है, 54 में ये 3 बार अभाज्य गुणनखंड के तौर पर है। तो अधिक से अधिक कितनी बार है? 3 बार, तो 3 बार ले लिया गया, 3 गुणा 3 गुणा 3। 7 एक ही बार है, जो 1 बार होगा किसी में भी अभाज्य गुणनखंड के तौर पर जो सिंगल अकेला अंक होगा उसको भी लिया जाएगा। 7 अकेला है, 7 को भी ले लिया गया है। अब इनको गुणा किया गया है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की 48, 48 को 3 से गुणा किया जाएगा, आपके सामने किया गया है। 48 गुणा 3, 3 8 24 का 4, हासिल है 2, 3 चौके 12 और 2 14, 144। 144 को आगे हमने किससे गुणा करना है? 3 से। 144 को फिर से 3 से गुणा करना है, 144 को 3 से गुणा किया गया, 3 चौके 12 का 2, 3 चौके 12 और 1 13, हासिल है 1, 3 एकम 3 और 1 4, ये आ गया 432। अब हमने क्या करना है? 432, यहाँ तक 432 गुणा आ गई हमारे पास, 432 को 7 से भी गुणा करना है, 432 गुणा 7, 7 दूनी 14 का 4, हासिल है 1, 7 21 और 1 22, हासिल है 1, 7 चौक 28, 28, 7 दूनी 14 का 4, हासिल है 1, 7 21 और 1 22, हासिल है 2, 7 चौक 28 और 2 30, तो ये हो गया 3024। तो यहाँ पर लिखा गया है 3024। जांच कैसे करेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं? 336 और 54। 336 गुणा 54, दोनों संख्याओं को गुणा कर दिया गया है, बराबर एचसीएफ कितना निकाला हमने? 6, और एलसीएम कितना ज्ञात किया? एलसीएम का मान क्या है? 3024। अब हमने क्या करना है? 336 और 54 को आपस में गुणा करके देखना है। 336 और 54 को आपस में गुणा करेंगे, 336 गुणा 54, 4 6 का 24 का 4, हासिल है 2, 4 3 12 और 2 14, हासिल है 1, 4 3 12 और 1 13। इसके बाद 5 से करेंगे, 5 6 का 30, 0, हासिल है 3, 5 3 15 और 3 18 8, हासिल है 1, 5 3 15 और 1 16, 4 4 8 और 3 11 का 1, हासिल है 1, 6 और 1 7, एक हासिल जोड़ दिया 8, 1 का 1, 18,144 हमारे पास आता है। 336 को 54 से गुणा करने पर 18,144 हमें प्राप्त होता है, वो हमने यहाँ लिखा है। इसी तरह से 3024 को अगर आप 6 से गुणा करेंगे तब आपको क्या प्राप्त होगा? 3024 गुणा 6, 6 चौका 24 का 4, हासिल है 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 14, आगे 0 है इसलिए 14 के स्थान पर 14 आ जाएगा, 6 3 18, ये बन गया 18,144। लेफ्ट साइड का आंसर भी 18,144 है और राइट साइड का आंसर भी 18,144 है। ये हमने जांच करके दिखाया है कि दो संख्याओं का गुणनफल भी वही है जो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है।